मैं प्रकाश हूं, एक ऑटो ड्राइवर। मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई उसने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जो शायद आपको सोने नहीं देगी। ये वह रात थी जब मैंने सिर्फ सवारी ही नहीं बल्कि खौफ का सामना किया। मैंने सुबह से अपनी ऑटो चलानी शुरू की थी। शहर की भीड़ भाड़, धुआं और लगातार चलने वाली गाड़ियों का शोर, यह सब मेरे लिए रोजमर्रा का हिस्सा था। लेकिन उस दिन किस्मत शायद मुझसे रूठी हुई थी। सुबह से एक दो सवारियां मिली, लेकिन शाम होते होते तो जैसे सड़कों ने मुझे खाली कर दिया। रात के 11 बज चुके थे, ठंड बढ़ रही थी और सड़कें वीरान हो चुकी थीं। मैंने सोचा, आज का दिन गया बेकार, अब घर चलना चाहिए। लेकिन तभी मैंने देखा, सड़क किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। मैंने ऑटो रोकते हुए पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? उसने धीरे से कहा, मुझे श्मशान घाट के पास जाना है। श्मशान घाट? इस समय? मेरा दिल थोड़ी देर के लिए तेजी से धड़कने लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, प्रकाश, तुझे रोजाना ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, डरने की क्या बात है? वह महिला मेरे ऑटो में बैठ गई। उसके बैठते ही मुझे अचानक ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे तापमान और गिर गया हो। मैंने उसका चेहरा देखना चाहा, लेकिन उसके बाल पूरी तरह से उसकी आंखों को ढक रहे थे। मैंने पूछने की कोशिश की, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही थी? उसने बिना किसी भाव के कहा, बस एक अधूरी बात पूरी करनी थी। जैसे जैसे हम श्मशान घाट की ओर बढ़ रहे थे, सड़कें और अंधेरी होती जा रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और मेरे दिल में घबराहट बढ़ने लगी। अचानक ऑटो की हेडलाइट्स बंद हो गईं। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने महिला से कहा, मुझे लगता है कि ऑटो में कुछ दिक्कत आ गई है, मैं इसे देख लेता हूं। जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे महसूस हुआ कि महिला अब ऑटो में नहीं थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वह महिला कहीं नजर नहीं आई। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। तभी अचानक मैंने पीछे से एक हंसी सुनी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने पलट कर देखा तो वह महिला अब मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और उसकी आवाज जैसे कई आत्माओं की गूंज। उसने मेरी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे यहां तक लाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम्हारी बारी है प्रकाश। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। हाथ पैर कांपने लगे थे और मैं जड़वत खड़ा था। उसकी लाल आंखें जैसे मेरे भीतर झांक रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वह हंसने लगी। उसकी हंसी इस बार और डरावनी थी। उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुम इंसान समझकर अपने साथ ले आए। मैं एक आत्मा हूं, एक ऐसी आत्मा जिसे मरने के बाद भी चैन नहीं मिला, और अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। मुझे अब सिर्फ एक ही ख्याल आया, भागना। मैंने तुरंत अपने ऑटो की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही मैं ऑटो के पास पहुंचा, ऑटो अपने आप स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं छिपने की जगह नहीं थी। तभी उसने फिर से मेरी तरफ इशारा किया और कहा, भागने की कोशिश मत करना, यहां से कोई नहीं बचता। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। मैंने रोते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह अचानक शांत हो गई। उसकी लाल आंखों में दर्द झलकने लगा। उसने कहा, तुमने नहीं, लेकिन इंसानों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक रात मेरे साथ ऐसा हुआ जिसने मुझे इस दुनिया में भटकने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि सालों पहले वह उसी रास्ते पर एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। उसके साथ सफर कर रहे कुछ लोगों ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। उसने बताया कि सालों पहले वह उसी रास्ते पर एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। उसके साथ सफर कर रहे कुछ लोगों ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। मैंने साहस जुटाकर कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें मोक्ष दिलाने का यही समय है। वह हंसी और बोली, मोक्ष? इंसानों ने मुझे मरते वक्त भी चैन नहीं दिया, और अब तुम मुझे यह झूठा दिलासा देने आए हो? तभी मैंने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा और ठंडी हो रही थी।
उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैंने गुरुजी का मंत्र दोहराना जारी रखा। जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ता गया, वह महिला चिल्लाने लगी। उसका स्वर और अधिक भयावह हो गया। उसने कहा, तुम ये सब बंद करो, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी आत्मा भी अपने साथ ले जाऊंगी। मैं डरा हुआ था, लेकिन गुरुजी के निर्देश मुझे याद थे। मैंने मंत्र का जाप तेज कर दिया। आखिरकार उसकी चिल्लाहट धीमी पड़ने लगी। उसकी लाल आंखें काली पड़ गईं और उसके शरीर से एक काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। उसने धीरे धीरे कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन याद रखना, यह सच्चाई हर किसी को नहीं मिलेगी। जो लोग बुराई करेंगे, मैं उन्हें हमेशा याद रहूंगी। वह गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने गुरुजी को जाकर सारी घटना बताई। उन्होंने कहा, प्रकाश, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन याद रखना, ऐसी आत्माएं सिर्फ मोक्ष चाहती हैं। उनकी मदद करना ही हमारा कर्तव्य है। उस घटना के बाद मैं अपने जीवन में थोड़ा बदल गया। मैं अब हर सवारी के साथ अधिक संवेदनशील और जागरूक रहता हूं। लेकिन उस रात के अनुभव ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर जगह, हर शहर में ऐसी घटनाएं छिपी हुई हैं। शायद अगली बार आप किसी आत्मा के साथ सफर पर हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।